हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रीडिफाइन एकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम पार्ट 2 की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं। जैसे कि कल के पार्ट में एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे मैंने बोला एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो इसके अपन ने सिंपल स्पेस क्या क्या बना लिए थे। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, या फिर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, मतलब 1 कॉइन थ्रो 3 टाइम्स, या फिर 3 कॉइन्स थ्रो एट ए टाइम, मतलब टुगेदर, मतलब एक साथ तीनों कॉइन को उछाल लो, या फिर एक कॉइन को 3 बार उछाल लो। तो उसके क्या क्या सिंपल स्पेस बने थे अपन देख लेते हैं। तो उसके सिंपल स्पेस क्या था? सिंपल स्पेस हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। 8, ठीक है। तो इसके ये सिंपल स्पेस थे। तो आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, या फिर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, या फिर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है ना। तो इसमें पूछा जाएगा कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्त मतलब हेड। तो एटलीस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब अपन देखेंगे कि कम से कम एक हेड तो दिखे ही सही। एक चित्त मतलब हेड, हेड। अब कम से कम एक दिखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, इसका मतलब तो यही है कि कम से कम एक तो होना चाहिए। भले ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी बार हो, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, मतलब अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थिति। तो अपन देखते हैं एक कम से कम एक हेड आने की, एटलीस्ट 1 हेड। अब देखते हैं यहाँ पर कम से कम एक हेड तो है ही सही, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 है, तो ये भी इसमें काउंट करेंगे। इसमें भी है, इसमें भी काउंट करेंगे। इसमें भी है, इसमें है, और इसमें यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ देखने पर पता चल रहा है यार यहाँ तो एक भी हेड नहीं है, तो अपन इसको काउंट नहीं करेंगे। तो फेवरेबल केस कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 फेवरेबल केस हो गए। और टोटल केस कितने हैं? टोटल 8। तो इस प्रकार ये एटलीस्ट 1 हेड आने की। अब आपसे पूछा जाए, ऐसे बोल दिया जाए कि एटलीस्ट 2 हेड आने की, 2 हेड आने की, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने की। तो आप कम से कम 2 हेड में अपन ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हेड हो सबको काउंट करेंगे, ठीक है। कम से कम 2 हेड जरूर देखेंगे। तो इसमें देखने पर इसमें पता चल रहा है कि 2 हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। तो 1, 2, 3, 4। तो फेवरेबल केस कितने हुए? फेवरेबल केस 4, 4, ठीक है। और टोटल केस 8। तो इसको काट लेंगे 1/2 टाइम्स, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में अपन बात करेंगे डाइस की। डाइस मतलब पासा, डाइस मतलब पासा। अब पासा आपने
देखा हुआ आपने, अभी पॉपुलर भी है लूडो नाम का गेम, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से खेला जाता है। अब पासा कैसा होता है ये भी देख लो। एक क्यूब टाइप होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर होते हैं। तो अब आपसे बोला जाए कि एक डाई को थ्रो किया जाता है, एक डाइस को थ्रो किया जाता है। अब एक डाइस को एक बार थ्रो करना है, ध्यान रखना नंबर ऑफ टाइम भी इम्पोर्टेंट है कि कितनी बार फेंका जा रहा है, कितनी बार थ्रो किया जा रहा है। तो अपन देखते हैं कि अब एक डाई को थ्रो किया जाता है, तो डाई को थ्रो करने पर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि एक डाइस को फेंकने पर क्या क्या बनते हैं। तो पहले तो डाइस को फेंकने पर सैंपल स्पेस देखेंगे, कितनी कंडीशन, कितनी स्थितियाँ बन रही है। तो डाइस को फेंकने पर हो सकता है 1 आएगा, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, या 4 आए, या फिर 5 आए, और फाइनल 6 आए। 7 आ सकता है क्या? 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 तो डाइस के अंदर होता ही नहीं है। तो इस टाइप से अपन सिंपल स्पेस बनते हैं। तो अब आपसे पूछा जा सकता है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इनसे प्रोबेबिलिटी में किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपसे ओड के बारे में पूछा है, ओड मतलब विषम अंक। अब विषम अंक क्या होता है? 1 3 5 7 इस प्रकार जो नंबर हैं वो ओड होते हैं। इवन की बात कर लेते हैं, इवन मतलब सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 इस टाइप की ये सम संख्या होती है। आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होता है? ध्यान रखना, सबसे जो छोटी प्राइम नंबर होता है वो होता है 2 2 3 5 7, अगर और भी लिखना हो तो 11 13 इस प्रकार ये प्राइम नंबर होते हैं। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी बहुत आपको इनके बारे में पहले से पता होना चाहिए। कुछ बच्चों को इनके बारे में पता नहीं होता, फिर वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो अब आप जान चुके होंगे। तो देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एक पासे को उछाला जाता है, पासे को फेंका जाता है, तो उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन थ्रोइंग अ डाइस, गेटिंग ओड नंबर इवन नंबर, सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सम संख्या के लिए क्या करना है? तो पी ऑफ इवन मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता। अब अपन ने देखा कि एक डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने पर क्या क्या सैंपल स्पेस बने? 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर मतलब सम संख्या। अब सम संख्या क्या क्या है? सम संख्या तो अपन फेवरेबल केस लिखते हैं। फेवरेबल केस कितना है? सम संख्या क्या क्या बनेगी? 2 4 6। तो नंबर ऑफ केस कितने हुए? फेवरेबल केस 3, नंबर ऑफ टर्म 3 है ना, तो 3 संख्या। और टोटल केस, टोटल नंबर ऑफ केस कितने? 1 2 3 4 5 6, टोटल केस कितने? 6। तो अब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। तो फेवरेबल केस कितने? 3, और टोटल केस कितने? 6। तो इसको कट लेंगे, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाए विषम संख्या आने की, तो विषम संख्या के लिए मतलब ओड नंबर आने की, पी ऑफ ओड नंबर आने की। तो ओड नंबर के लिए क्या करोगे? फेवरेबल केस सेम फंडा लगेगा अपॉन टोटल केस। अब ओड नंबर क्या है? ओड नंबर क्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है। 7 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 7 इसमें नहीं है। ओनली अपन डाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने हुए? फेवरेबल केस हो गए 3, 1 2 3।
ध्यान रखना, इन नंबर को मत लेना, इनको काउंट करना है कितनी बार है, 1 2 3। अपन टोटल केस कितने हैं, 6, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे 3/6, तो 1/2 इसका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार आपसे प्राइम नंबर आने की पूछ ले, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए तो प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है क्या, नहीं है, 7 उसमें है ही नहीं, तो अपन ये प्राइम नंबर है। तो फेवरेबल केस कितना होगा, फेवरेबल केस 3 और टोटल केस 6। तो फेवरेबल केस कितने, 3 और टोटल केस 6, तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, तो फेवरेबल केस 3 और टोटल केस 6, तो ये हो गया 1/2। ध्यान रखना, एक प्राइम नंबर नहीं होता, एक प्राइम नंबर नहीं होता है ना, तो ये हो गया आंसर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन बन सकता है, आपसे बोला जाए एक डाइस को थ्रो किया जाता है, थ्रो करने पर बोला जाए कि 3 से छोटी संख्या, द नंबर विच इज़ लेस देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी याद करनी है। अब जो संख्या वो 3 से कम आए, तो 3 से कम आने के लिए तो पहले एक डैश को, तो सैंपल स्पेस क्या बना, वही 1 2 3 4 5 6। अब 3 से कम में तो 1 और 2 आता है, तो इसमें के तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 मतलब 3 से कम, आपको लिखना है 3 से कम नंबर आने की है ना प्रोबेबिलिटी, तो वही फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब फेवरेबल केस कितने हैं बेटा, फेवरेबल केस कितने होंगे, फेवरेबल केस होंगे 3 से कम, तो 3 से कम 1 नंबर 2 नंबर, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 2, और टोटल केस कितने, टोटल केस 6, तो 2/6, तो ये हो जाएगा 1/3। अंडरस्टैंड। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा क्या क्या है, 5 और 6, तो फेवरेबल केस कितने में 2 और टोटल केस 6, वही सिमिलरली इसका आंसर। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, अब 1 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब 1 से बड़ा तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने जाएंगे, 1 2 3 4 5, फेवरेबल केस 5 और टोटल केस 6। सिमिलरली आपसे और पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए जिसमें ग्रेटर देन इक्वल, मतलब 3 या 3 के बराबर, सॉरी 3 से बड़ा या 3 के बराबर कोई अंक आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, कोई डिजिट आए 3 या 3 से बड़ा। अब 3 या 3 से बड़ा का मतलब है इसके अंदर 3 भी इंक्लूड है, हाँ, तो अपन क्या करेंगे 3 से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो फेवरेबल केस कितने हुए 4 और टोटल केस 6, तो हो गया 2/3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अपन नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट, जब अपन को क्या करना है, 2 पासों को एक साथ उछालना है, मतलब 2 पासों को एक साथ उछालना या फिर एक पासे को 2 बार उछालना, लगातार 2 बार उछालना है ना, 2 बार उछालना, एक पासे को 2 बार या 2 पासों को 1 बार, या फिर 2 डाइस आर थ्रो टुगेदर, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, मतलब एक साथ उछालना। तो अब इसके अंदर सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, अब देखो सैंपल स्पेस के बारे में बात करते हैं।
1 2 3 4 5 6। पहली डाइस पे ये होगा और दूसरी डाइस पे भी 1 2 3 4 5 6। तो इसके सैम्पल स्पेस को ध्यान से समझना। हो सकता है पहले पे 1 आया हो, दूसरे पे पहले पे 1 आया हो और दूसरे पे भी 1 आया हो, पहले पे 1 आया हो दूसरे पे 2 आया हो, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4 1 5 1 6। कुछ नहीं करना, पहले वाले पॉइंट को कांस्टेंट कर दो और नेक्स्ट को बढ़ाते जाओ। अब इसी प्रकार क्या करना है, हो सकता है पहले पे 2 आया हो तो अगले पे 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब इसको बढ़ाते जाओ और मतलब इसमें क्या करना है, पहले वाला बढ़ाना है और इधर दूसरा वाला बढ़ाना है ना। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये बनते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो इसी से बनेगा। तो पहले देख लो टोटल केस कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 36। तो टोटल केस कितने हुए, 36। ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है या फिर एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, ठीक है, या 1 डाई थ्रो कंटिन्यूसली 2 टाइम्स, मतलब लगातार 2 बार, है ना। तो क्या करना है आपसे अब फिर क्वेश्चन में क्या पूछेगा, यह पूछेगा कि जो उनके जो डिजिट का सम है वो 7 आए, 6 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए। इस टाइप से पूछा जाएगा। जैसे अपने एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 हो। What is the probability that sum of 2 numbers on the face is 7। मतलब अब अपन को क्या करना है, इसमें ढूंढना है कि किस चीज़ का नंबर 7 है। देखो मैं देखता हूँ, इसका नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, हाँ इसका हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इसका हो रहा है, नहीं, हाँ ये हो रहा है। तो वो आपको ऐसे ढूंढने में तो आप पागल हो जाओगे। तो इसकी भी अपने पास एक ट्रिक है। तो क्या करना है, देखो देखो यहाँ से देखोगे, यूँ चलोगे तो सम कितना है, 2, ठीक है। नेक्स्ट डायगोनली चलना है, मतलब विकर्ण के अकॉर्डिंग चलना है। सम कितना है, 2 और 1 3 3, तो सम 3, ये रहा सम मतलब योग, 3 और 1 4, 2 2 4, 3 और 1 4, तो इसका सम कितना है, 4। इसका सम कितना है, 5। दिख रहा है सबको, डायगोनली चल रहा है अपन, है ना, विकर्ण के अकॉर्डिंग। 5 और 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6, तो ये हो गया 6। 6 आपसे पूछा जाए 7। अभी जैसे इसका क्वेश्चन पूछा है 7, तो 7 में देखो ये पूरा ये 7 कहाँ तक है, यहाँ तक, तो ये 7। अब नेक्स्ट क्या है, 6 2 8, 8
8 8 8 8 दिख रहा है सबको, ये 8 है। सिमिलरली 9 पूछा जाए, 6 3 9 9 9 9 9 9, तो ये है 9। और 10 पूछा जाए तो ये देखो 10, ये है 10। आपसे पूछा जाए 11 तो ये 11 11। आपसे पूछा जाए 12 तो ये है 12। तो अब आपसे किसी भी चीज़ का क्वेश्चन पूछा जाए कि सम 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, तो अब आपको पता है डायगोनली चल रहा है ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो एक इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जैसे आपको पूछा गया था कि सम 7 आए, सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वही फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितने, 7, सम 7 आने के लिए एक तो 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल केस हो गए अपने 6, और टोटल केस 36। तो वैल्यू पुट कर देंगे 6/36, तो ये कट जाएगा 1/6 टाइम, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो अब आपको मैं बोर्ड एग्जाम में करने का तरीका बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम में करने का तरीका बताता हूँ कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर, what is the probability that sum of two number on the face is 9 मतलब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों की जो संख्याओं का योग है वो 9 हो। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है। प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल स्थितियाँ, अनुकूल स्थितियाँ मतलब फेवरेबल केस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी P है ना, अपॉन कुल स्थितियाँ, कुल स्थितियाँ मतलब टोटल नंबर ऑफ केस। पहले फॉर्मूला लिख देना। अब आपको लिखना है कि फेवरेबल केस कितने हैं, अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं। तो मैंने बोला था कि प्रायिकता ज्ञात करनी है, काहे की प्रायिकता ज्ञात करनी है 9, सम अंकों का योग 9 आने की। तो प्रायिकता अब अपन क्या करेंगे, फेवरेबल केस लेंगे। फेवरेबल केस कितने हैं, फेवरेबल केस इसमें देखते हैं अपन, जिसमें 9 है तो 1 2 3 4, फेवरेबल केस कितने हैं 4। और टोटल केस, टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, मतलब कुल स्थितियाँ कितनी हैं, वही टोटल को गिन लेंगे तो कितना रहा है 36। नाउ प्रोबेबिलिटी अंकों का योग 9, अंकों का योग 9 आने की, 9 आने की प्रायिकता, डायरेक्ट कैसे लिख देना, प्रायिकता अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता P ऑफ A करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, P ऑफ A करके, या फिर इंग्लिश मीडियम के लिए P ऑफ सम इज 9 ऐसे करके लिख दो। तो अंकों का योग 9 आने की, दोनों का सेम आंसर आएगा। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो फेवरेबल केस कितना है 4 और टोटल केस 36, तो काट लेंगे 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा अपना 1/9 इसका आंसर। इसी प्रकार आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंकों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ध्यान रखना, अब आपसे पूछा जाए कि अंकों का योग 13 आने की, बेटा 13 हो ही नहीं सकता, 13 हो ही नहीं सकता, तो 0 कर देना, 0/36 तो 0, ठीक है। अंकों का योग 1 आने की, 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम दोनों पे 1 1 तो आएगा, इसी 0 तो आ नहीं सकता, तो 1 भी नहीं आ सकता, वो भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि डैश को उछालने पर अंकों का योग 0 नहीं हो सकता। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल द रीडिफाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।